ये दिल्ली जाने वाली मशहूर तरीन शाहराहों में से एक है और इसे हफ्तों से बंद कर दिया गया है। जब परिंदे के घोंसले को तोड़ेंगे तो परिंदा शोर मचाएगा ही। हिंदुस्तान की शुमाली रियासतों से हज़ारों किसान काश्तकारी की इस्लाहात के खिलाफ एहतजाज करने के लिए दारुल हुकूमत पहुँच रहे हैं। हमने अपना धरना शांति पूर्वक करना, चाहे हमारे 6 महीने लगो, साल लगो, हमने कोई दिक्कत नहीं है। ये कल को हमको बेच देते हैं तो हम कल को चले जाएंगे। हम लंबे प्रोग्राम आप देखो ट्रालियां पर छतें डाली हुई है। 6 महीने का राशन ले गए हैं, पीछे घर वाले की हल्लाशेरी बहुत है, यहाँ डटे रहो, मुड़का नहीं हो। उन्होंने शहर के आसपास कम से कम 5 बड़ी शाहराहों को घेर कर बंद कर दिया है। पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए आंसू गैस और पानी की तोपों का इस्तेमाल किया, लेकिन वो किसानों को रोक ना सके और किसानों ने दिल्ली में कैंप्स लगा लिए। ये इसलिए हुआ क्योंकि मोदी ने काश्तकारी के कवानीन तब्दील कर दिए जो कि सालों से चाह रहे थे। 1.4 बिलियन आबादी के मुल्क में जहां ज़रई तबका मुल्क की आधी आबादी पर मुश्तमिल है, उन्हें ये कवानीन शायद तबाह कर देंगे। 1960 की दहाई में एक हाल ही में आज़ाद मुल्क अपने शहरियों के लिए मुनासिब खाना तैयार करने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। इस कहद ने हिंदुस्तान की सूरत हाल को बहुत बुरा कर दिया था। इसीलिए हुकूमत ने काश्तकारी को जदीद बनाने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी ताकि खाने की फराहमी हो सके, और इसे ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। वो चावल और गंदम की पैदावार को बढ़ाने के लिए अमेरिका से एडवाइजर्स भी लेके आए और मिलकर कीमियाई खाद, कीड़ेमार दवाइयों और आबपाशी से नुकसान का खात्मा किया। इस दौरान बहुत सी फसलें गायब हो गईं, लेकिन चावल और गंदम की पैदावार बढ़ गई और जल्द ही हिंदुस्तान में खाने का बहरान ख़त्म हुआ और पैदावार बढ़ना शुरू हो गई। और हिंदुस्तान ने मुनासिब कीमतों को यकीनी बनाने के लिए एक निज़ाम भी कायम किया है जो कि है फूड मार्केट्स, या जिसे कहा जाता है मंडियाँ। ये एक पेचीदा निज़ाम है, लेकिन मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। इसका आगाज़ इस तरह से होता है कि काश्तकार अपनी फसलें इस मंडी में लाते हैं और यहाँ किसान आज़ाद कीमतों के साथ खुली नीलामी में अपनी फसलें ताजरों को सेल करते हैं, और गवर्नमेंट भी इन फसलों को मुनासिब कीमतों पर ख़रीदती है, और फिर ये फसलें दूसरी मार्केट्स में जाती हैं या इन्हें स्टोर कर लिया जाता है ताकि मुस्तकबिल में इन्हें सेल किया जा सके। सालों से हुकूमत ने इन मार्केट्स पर कई नए असूल कायम किए और इंडिया में मुख्तलिफ जगह पर ये मार्केट्स मुख्तलिफ तरह से काम करती हैं। हरियाणा और पंजाब की मिसाल लेते हैं जो कि मुल्क की फार्मिंग इंडस्ट्रीज़ का अहम हिस्सा हैं, और यहाँ किसानों को फसलों के लिए मुनासिब कीमत मिलती है। लेकिन बिहार में 2006 में ये मार्केट तकरीबन ख़त्म हो गई और यहाँ पर किसान पूरे इंडिया में से गरीब तरीन है, और ये सब हो रहा है फार्मिंग क्राइसिस की वजह से, क्योंकि काश्तकारी आहिस्ता आहिस्ता इंडिया से ख़त्म हो रही है। ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोजेक्ट से लेके अब तक इंडिया की फार्मिंग इकॉनमी 50% से 15% पर गिर गई है। मतलब कि लाखों किसान इस इकॉनमी में कमी की वजह से तबाह होते जा रहे हैं और इंडिया के आधे किसान कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, और इसी वजह से हज़ारों किसान हर साल खुदकुशी भी करते हैं। पिछले 2 सालों में इंडिया में 20,000 किसानों ने खुदकुशी की है, और इसी मुआशी मुश्किलात की वजह से किसान सालों से कवानीन को ठीक करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस साल बजाय इसके कि किसानों को कुछ फ़ायदा दिया जाए, इंडिया की हुकूमत इसके उलट ही काम कर रही है, और किसानों को यही डर है कि ये नए कवानीन किसानों की तबाही करने वाले हैं। हुकूमत ने 3 नए एक्ट्स बनाए हैं। जो पहला एक्ट बनाया गया है उस हिसाब से मंडियां एक हिसाब की ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कारोबार मंडियों से बाहर भी चला करेगा, क्योंकि ये एक्ट 2 अलहदा मार्केट्स बना देगा और इससे किसान दोनों मार्केट्स में फंस के रह जाएंगे। और ये एक्ट्स बड़े खिलाड़ियों को तो फ़ायदा पहुंचाते हैं, लेकिन किसानों को ज़रा सा भी नहीं। दूसरा एक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का फ्रेमवर्क बनाता है जो कि किसानों और ताजरों के दरमियान होगा, जिसकी वजह से बुरे हालात से निपटने के लिए किसान अपना हक ही खो देंगे, और ये एक्ट किसानों को बड़े खिलाड़ियों की बात मानने पर मजबूर कर देगा। तो सारे ਜਿਹੜੇ फेल हो गए, उस तो बाद ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਗੇ ਆਪਦਾ। मंडी आ जाएगी तो वो हमारा वो सिस्टम खत्म हो जाएगा। तीसरा एक्ट इस चेन के एक बहुत ही अहम हिस्से को मुतासिर करता है कि ताजर अब अनलिमिटेड फसलों का ज़ख़ीरा कर सकते हैं, और इसका मतलब है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप बहुत बड़ी ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी कर सकते हैं, जिससे ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़रिए फसलें बाद में ये बड़े खिलाड़ी अपनी मर्ज़ी की कीमतों पर बेचेंगे। लेकिन इन तीनों एक्ट्स में किसान का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि अब किसान हुकूमत से कोई प्रोटेक्शन हासिल नहीं कर सकते। 3 जून 2020 को ये ऐलान किया गया
और ये ऐलान होते ही किसानों पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा और उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, जिससे मंडियों में फसलें आना कम होना शुरू हो गई और तकरीबन 40 मंडियां तो पूरी तरह से बंद पड़ गईं। और मंडियां बंद होने से किसानों को बाहर फसलें बेचनी पड़ी, बहुत ही कम कीमतों पर, जिससे किसानों का गुस्सा और बढ़ गया और वो सड़कों पर निकल आए और उनके पास सड़कें बंद करने के अलावा कोई और चारा भी ना था। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਜਬ ਆ। ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਲਣਾ ਵੀ ਤੋੜਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚਿੜੀ ਵੀ ਚੈਂ ਚੈਂ ਕਰਦੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। किसानों को इस कानून की ज़रूरत नहीं थी, इस कानून को रद्द किया जाए। और जो हमारी मीटिंगें हुई हमारे नेताओं की उनके साथ, उसमें वो एक बात बोलते हैं, वो छल करते हैं। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।